नमस्कार। इस सवाल में फोर्स, वेलोसिटी और टाइम इन तीनों को फंडामेंटल यूनिट्स माना गया है। हालांकि रियल में ऐसा नहीं होता है। फोर्स आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन हाइपोथेटिकली मान लिया गया है कि ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अगर इन तीनों को फंडामेंटल मान लिया जाए तो डायमेंशन ऑफ मास क्या होंगी, मास की डायमेंशंस क्या होंगी। इसके दो तरीके हैं इस सवाल को करने, एक शॉर्ट ट्रिक वाला और एक लॉन्ग मेथड। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है आप इसमें आपको सबकी डायमेंशंस पता है, आप सबको पुट कर करके देख लें, जिसमें मास की डायमेंशन फिट हो जाए उसको आप बोल देंगे कि ये इस तरीके से मास की डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल यूनिट्स आप निकाल सकते हैं। और लॉन्ग मेथड कैसे करेंगे देखते हैं। मान लेते हैं कि मास फोर्स पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे डिपेंड करता है f की पावर x, v की पावर y और t की पावर z। इस तरीके से मास इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, x y z हमने मान लिया। अब यहाँ पे बाय यूजिंग होमोजेनिटी प्रिंसिपल अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज बराबर हैं तो उनकी डायमेंशन बराबर होनी पड़ेंगी। तो मास की डायमेंशन तो यहाँ पे m दे दी, फोर्स की m l t माइनस टू रेज टू पावर x, v की एल टी माइनस वन रेज टू पावर y और t की पावर z। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो मास तो इन तीनों में यहीं पे है, तो m की पावर x, l की पावर देखते हैं, l की पावर एक तो यहाँ से आ जाएगी, x यहाँ पे है तो प्लस y वहाँ पे है ही नहीं। फिर देखते हैं t की पावर यहाँ से माइनस टू एक्स, यहाँ से माइनस वाई और यहाँ से प्लस z। इस तरीके से इस साइड तो ये एक्सप्रेशन बना है और इस साइड ये बना है m लिखने का मतलब है m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर भी 0। दोनों साइड की फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। यहाँ m की पावर x है, यहाँ पे 1 है तो x कितना आ गया 1। यहाँ पे l की पावर 0 है और यहाँ पे कितनी है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई शुड बी 0, x प्लस वाई शुड बी 0 और x पता है आपको 1 है तो y कितना हो गया -1। और थर्ड टर्म t की 0 है तो वहां भी 0 होनी चाहिए, -2x माइनस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू 0। x 1 निकाल लिया आपने तो -2 हो गया, y आपका -1 है तो +1 हो गया, z इक्वल टू 0। 1 - 2 इज -1, उस साइड जाएगा +1 तो z इज +1। तो 1 -1 और 1 देखते हैं। f की पावर 1 यहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं f की पावर 1 x माना था ना, तो x की पावर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 1 है। f की पावर y v की पावर y थी तो y -1 है तो यहाँ -1 है और t की पावर हमने z मानी है तो यहाँ पे z की वैल्यू +1 है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इस तरह का अपने आप में स्पेशल टाइप का सवाल है। आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया गया है और किसी एक और क्वांटिटी, कोई और क्वांटिटी इन पे कैसे डिपेंड करेगी वो आपको निकालना है। हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं और इस लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।